इतिहास में कुछ ऐसे पल होते हैं जब एक इंसान का फैसला पूरी दुनिया की दिशा बदल देता है। ऐसा ही एक फैसला था सम्राट अशोक का बौद्ध धर्म अपनाना। लेकिन सोचिए, अगर अशोक ने कभी बुद्धिज्म नहीं अपनाया होता तो भारत और दुनिया का नक्शा कैसा दिखता। 3री शताब्दी ईसा पूर्व भारत पर शासन कर रहा था मौर्य साम्राज्य। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पोता थे, उस समय के सबसे शक्तिशाली सम्राट। उनका साम्राज्य अफगानिस्तान से लेकर बंगाल तक और हिमालय से लेकर दक्षिण भारत तक फैला था। लेकिन यह महानता युद्ध और खून से बनी थी। अशोक को लोग रूथलेस और निर्दयी शासक कहते थे। फिर आया वो दिन जिसने इतिहास को बदल दिया, कलिंग युद्ध 261 बीसीई। कलिंग छोटा लेकिन बहादुर राज्य था। युद्ध शुरू हुआ और मौर्य सेना ने खून की नदियां बहा दी। इतिहासकार लिखते हैं 1 लाख लोग मारे गए और 1.5 लाख कैदी बनाए गए। जीत के बाद जब अशोक ने युद्ध भूमि देखी, लाशें, खून और रोते हुए लोग, उनका दिल टूट गया। उन्होंने कहा, सभी विजय निरर्थक है अगर उसमें मानवता हार जाए। यहीं से शुरू हुआ ट्रांसफॉर्मेशन। अशोक ने युद्ध त्याग कर चुना धम्म का मार्ग। उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया और पहली बार किसी राजा ने शांति, करुणा और अहिंसा को अपनी नीति बनाया। यही एक फैसला एशिया का चेहरा बदल गया। लेकिन अगर अशोक ने यह रास्ता नहीं चुना होता तो पॉसिबिलिटी 1, द एटर्नल वॉरियर किंग। अशोक अपनी सेना और साम्राज्य को और बढ़ाते। शायद पूरी दक्षिण भारत, श्रीलंका और मध्य एशिया को जीत लेते। भारत एक विशाल सुपर एम्पायर बन जाता, लेकिन लगातार युद्धों से थक भी जाता। पॉसिबिलिटी 2, नो बुद्धिज्म स्प्रेड। बौद्ध धर्म भारत से बाहर नहीं फैलता। चीन, जापान, कोरिया, थाईलैंड, श्रीलंका, सब जगह बुद्धिज्म की जगह दूसरे धर्म डोमिनेट करते। मेडिटेशन, कंपैशन और अहिंसा की टीचिंग्स दुनिया तक न पहुंचती। पॉसिबिलिटी 3, रिलीजियस मैप ऑफ इंडिया चेंजेस। भारत में हिंदुइज्म और जैनिज्म और ज्यादा मजबूत होते। बुद्धिज्म छोटा कल्ट बनकर रह जाता या पूरी तरह मिट जाता। यानी अशोक का एक फैसला पूरी दुनिया के आध्यात्मिक नक्शे को बदल देता। अब सोचिए, अगर बुद्धिज्म दुनिया में नहीं फैलता तो आज कैसा होता। चाइना और जापान, वहाँ बुद्धिज्म की जगह कन्फ्यूशनिज्म और टाओइज्म डोमिनेट करते। श्रीलंका और साउथ एशिया पूरी तरह अलग धार्मिक इतिहास होता। मॉडर्न वर्ल्ड मेडिटेशन और माइंडफुलनेस जो आज साइकोलॉजी और थेरेपी का हिस्सा हैं, शायद अस्तित्व में ही न होते। पीस मूवमेंट्स, महात्मा गांधी और मार्टिन लूथर किंग जैसे लीडर्स जिन्होंने नॉन वायलेंस से दुनिया बदली, उन्हें इंस्पिरेशन ही न मिलती। यानी शायद आज की दुनिया और ज्यादा वायलेंट होती अगर अशोक ने बुद्धिज्म नहीं अपनाया होता, तो आज का भारत भी अलग होता। मौर्यन डायनेस्टी और लंबी चलती। भारत एक यूनाइटेड एम्पायर की तरह बना रहता। वेस्टर्न कॉलोनाइजेशन शायद इतनी आसानी से न हो पाता। लेकिन शायद साइंस और फिलॉसफी की दिशा अलग होती और एशिया में स्पिरिचुअल पावर की जगह मिलिट्री पावर डोमिनेट करती। अब एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करें। एक कागज पर लाल धब्बे बनाइए, सिंबल ऑफ वॉर एंड ब्लड। दूसरे कागज पर हरे पेड़ और कबूतर बनाइए, सिंबल ऑफ पीस। अब दोनों को कंपेयर कीजिए। यह दिखाता है कि एक राजा का फैसला पूरी सिविलाइजेशन की पहचान बदल सकता है। तो दोस्तों, अगर अशोक ने बुद्धिज्म न अपनाया होता तो शायद हमारा इतिहास, हमारा धर्म और हमारी दुनिया सब अलग होते। कभी कभी एक राजा का पर्सनल चॉइस करोड़ों लोगों की डेस्टिनी लिख देता है। अब सवाल आपसे, आपके हिसाब से अशोका का असली लेगेसी क्या है? उनकी तलवार या उनका धर्म परिवर्तन?
कमेंट में बताइए और थिंक वर्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, जहां हम लाते हैं इतिहास और विज्ञान की अनोखी कहानियां।